नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं आपके दिन के बारे में। इसी के साथ बताते हैं कुछ महा उपाय और इसी के साथ बताते हैं कुछ लकी टिप भी। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ और जानते हैं आज के दिन के बारे में। बिल्कुल, आज के दिन की शुरुआत पंचांग के साथ। आज है 26 फरवरी 2026 का दिन, गुरुवार। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्र है मृगशिरा। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:11 से 12:57 तक और राहु काल होगा दोपहर 2 बजे से 3:26 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक क्या होते हैं? होलाष्टक वो 8 दिन होते हैं जो होली से पहले आते हैं। ये फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा यानी होली दहन तक चलते हैं। इन 8 दिनों को कुछ लोग शुभ कामों के लिए अवॉइड करते हैं, जैसे शादी, गृह प्रवेश या नया बिजनेस शुरू करना। होलिका दहन के बाद फिर से सभी शुभ काम नॉर्मली किए जा सकते हैं। इसका क्या इफेक्ट माना जाता है? परंपरा के अनुसार इन दिनों में ग्रहों की एनर्जी थोड़ी इंटेंस मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय लोगों के मूड स्विंग्स, गुस्सा या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स थोड़ा बढ़ जाते हैं। इसलिए इस समय को थोड़ा शांत रहने, भक्ति करने और खुद पर ध्यान देने का समय माना जाता है। ये समय भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इन दिनों में प्रहलाद को कष्ट दिए गए थे, इसलिए इसे सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये दिन सच में अशुभ होते हैं? जरूरी नहीं है कि ये समय हर किसी के लिए अशुभ हो। ये ज्यादातर परंपराओं और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। आजकल बहुत सारे लोग इन दिनों में भी अपने काम सामान्य रूप से करते हैं। जो लोग परंपरा मानते हैं वो इसे स्पिरिचुअल प्रिपरेशन का समय समझते हैं। अब समझते हैं कि इन दिनों में क्या करना चाहिए। इस दौरान भजन, मंत्र जप, ध्यान और पॉजिटिव थिंकिंग पर फोकस करना अच्छा माना जाता है। बड़े फैसले लेने से बचना और पेशेंस रखना भी बेनिफिशियल होता है। शॉर्ट में समझें तो होलाष्टक कोई डरावना या बहुत बुरा समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा फेज है जहां हम थोड़ा स्लो डाउन करके खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करते हैं होली जैसे बड़े त्योहार के लिए। तो आपने जान लिया होलाष्टक के बारे में, लेकिन होलाष्टक के बारे में हर जगह यही मान्यता है कि होलाष्टक में कोई शुभ काम नहीं करना है। जी बिल्कुल, पुरानी परंपरा चली आ रही है कि ये होली के पहले के 8 दिन थोड़े अशुभ माने जाते हैं। देखिए, अशुभ क्या होता है? एक तो मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है इन दिनों। सर्दी से गर्मी की ओर हम बढ़ रहे होते हैं और प्रकृति भी खुद को चेंज कर रही होती है। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे पत्तों के रंग बदलने शुरू हो जाएंगे, प्रकृति खुद को चेंज कर रही है। तो इन दिनों क्या होता है, इंसान का मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। अब पुरानी परंपराओं में से होलाष्टक का एक पीरियड माना गया है कि ये 8 दिन जो है चिड़चिड़े होते हैं, कोई जले कटे दिन भी इन्हें कहते हैं। होता सिर्फ यही है कि हमारी मानसिकता बदल रही है, प्रकृति बदल रही है। ऐसा कोई अशुभ समय ये नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी मान्यताओं को मानने वाले लोग अभी भी इन दिनों में कोई नया काम शुरू नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, मुहूर्त नहीं करते। तो ठीक है, जिन लोगों को ऐसा मानने में अच्छा लगता है वो ये 8 दिन अवॉइड जरूर करिए। बाकी कोई ऐसी अशुभ ये समय नहीं है कि लोग इससे डर जाएं। बहुत सारे प्रदेशों में मैं आपको बताती हूँ कि उत्तराखंड की मैं एक खबर पढ़ रही थी और उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन वो इसलिए रुका हुआ क्योंकि होलाष्टक है और उसके बाद होंगे।
मतलब उत्तराखंड बिल्कुल। वैसे भी देवभूमि माना जाता देवभूमि है, है। लेकिन वहां पर भी इस तरीके की मान्यता सरकार से जुड़े हुए लोग भी मानते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति से जुड़े लोग और सरकार में हो रहे काम बहुत ज्यादा ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित होते हैं। बहुत लोग इसमें भरोसा करते हैं और बिल्कुल जैसा आपने कहा देवभूमि है उत्तराखंड, तो वहाँ तो देखिए बड़ा सामान्य सी लगी मुझे ये बात कि उन्होंने इस चीज को माना और उस कारण अपना विस्तार नहीं किया। उसके पीछे की एक वजह भी है कि उत्तराखंड में होली बहुत अच्छे से मनाई बहुत जाती अच्छे है से मनाई जाती और है। इसीलिए वो होलाष्टक से लेकर के होली तक का जो अवसर होता है वो उसको मानते भी हैं जी। कि होलाष्टक में कोई भी ऐसा शुभ काम नहीं करना है जो कि आगे आने वाले दिनों में चीजें खराब करना शुरू कर बिल्कुल, दे। इसीलिए तो देखिए लोग भी इन दिनों क्यों नहीं ऐसे काम करते कि ऐसा ना हो कि हम कर दें और आगे इसका परिणाम बुरा हो। और बहुत सारे लोग जो मानते हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये चीजें बैठ जाती हैं कि देखिए, हमने ये उस वक्त ऐसा किया शायद। बिल्कुल, आप अगर आपके घर में परिवार में ऐसी मान्यता है कि ये दिन आप अवॉइड कर लीजिए और आपने कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में चोर तो होता ही है कि कहीं मैं कर दूं और कुछ गलत हो गया तो ईश्वर कृपा हो तो कुछ भी गलत नहीं होता, सब अच्छा होता है। ईश्वर का आशीर्वाद हो आपके साथ तो सब अच्छा होता है। लेकिन मुझे लगता है पुरानी मान्यताओं का थोड़ा बहुत सम्मान हमें करना चाहिए। क्योंकि कुछ सोच समझ कर ही वो मान्यताएं बनाई गई हैं। जी। बहुत सारे लोग इस दौरान शादी विवाह के भी जो तिथियां होती हैं, तारीखें होती हैं, वो भी नहीं निकालते हैं, बिल्कुल कोई शुभ नहीं। काम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं कोई नई निकालते हैं। खरीदारी नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये 8 ही दिन तो है। अगर इंसान चाहे, व्यक्ति चाहे तो इन्हें अवॉइड कर सकता है इन 8 दिनों को। और मुझे लगता है कि समय के साथ मान्यताओं में बदलाव जरूर आता भी है और आना चाहिए भी, लेकिन जैसा आपकी परिस्थिति हो, जैसा आपका समाज हो, उसके अनुसार आप थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ अपनी मान्यताओं के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं राशियों का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी होलाष्टक से जुड़े 3 ऐसे सरल किंतु प्रभावशाली उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। आज की शुरुआत कार्ड्स खोलने के साथ। सबसे पहला कार्ड मैं उठाऊंगी मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज परिवार में खुशी और स्थिरता का माहौल रहेगा। किसी शुभ कार्य या छोटी खुशी का अवसर भी मिल सकता है। रिश्तों में सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा। पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम दिख सकता है। मन में सुरक्षा और संतोष का भाव रहेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा सुबह ओम गणेशाय नमः का जाप करना। यानी आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा, अच्छा दिन रहेगा। गणेश जी की आराधना करें, विघ्नहर्ता हैं, जो विघ्न हुए भी तो वो समाप्त हो जाएंगे। प्रथम पूजनीय भी माने जाते हैं और हमारे लिए तो। जी। बात अब हम करते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ की। बिल्कुल, अगला कार्ड वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई ऊर्जा और उत्साह महसूस होगा। कोई नया विचार या अवसर सामने आ सकता है। आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं, सफलता मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। जल्दबाजी से बचें और धैर्य रखें। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज हनुमान मंदिर जाएं और वहां जाकर घी का दिया जलाएं। और अब जानते हैं मिथुन राशि के लिए आज कार्ड में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम आपको बताएंगे होलाष्टक से जुड़े हुए कुछ उपाय। बिल्कुल, अगला कार्ड मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य का फल मिलने का संकेत है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता और प्रगति के अवसर बन सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। धीरे धीरे लेकिन निश्चय सफलता की ओर बढ़ेंगे। जिम्मेदारी निभाने से सम्मान भी मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। और अब बारी है हमारे कर्क राशि के जातकों की। उनका दिन कैसा रहेगा जानते हैं। अगला कार्ड कर्क राशि के लिए
इनके लिए कार्ड निकलता है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन और न्याय से काम लेने का दिन है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। सही और गलत का फर्क साफ दिखाई देगा। कर्मों का फल मिल सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं। शांत मन से लिया गया निर्णय आपके पक्ष में जाएगा। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज सरसों के तेल का दान करें। अब समय है होलाष्टक से जुड़े पहले महा उपाय को बताने का। होलाष्टक के दिन मन को उचाट करने वाले दिन होते हैं। इन दिनों में बुरी शक्तियों, ऊपरी हवा, टोने टोटके आदि का प्रभाव अधिक रहता है। इसीलिए होली से पहले होलाष्टक के किसी भी दिन एक साबुत जटा वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतार लें और घर से कहीं दूर जाकर उसे फेंक दें। ऐसा करने से आप हर प्रकार की बला से, जादू टोने से और नजर से बच सकते हैं। तो ये था होलाष्टक से जुड़ा हुआ पहला उपाय। इसके साथ अभी 2 और उपाय भी आपको बताएंगे, इसलिए सबसे पहले अब हम राशियों का रुख करेंगे। बात करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह की। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द एओन का। आज जीवन में बड़ा बदलाव या नई शुरुआत का संकेत है। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है। कोई महत्वपूर्ण फैसला भविष्य की दिशा तय कर सकता है। आत्ममंथन से स्पष्टता मिलेगी। सच को स्वीकार करने से सफलता का मार्ग खुलेगा। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब जानते हैं कि कन्या राशि के बारे में आज क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल, देखते हैं कन्या राशि के लिए क्या कार्ड निकलता है और इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ डिस्क का। आज टीम वर्क और सहयोग से सफलता मिलने का योग है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। नई कोई योजना या नया प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो सकता है। सीखने और सिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा। मिलजुल कर काम करने से बड़ा लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम गणेशाय नमः का जप करना। और अब जानते हैं हमारी अगली राशि तुला के बारे में कि उनका दिन कैसा रहेगा आज। बिल्कुल, तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन रहेगा। कोई नया काम या यात्रा का अवसर मिल सकता है। आत्मविश्वास के साथ लिए गए फैसले लाभ देंगे। जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर कदम उठाएं। साहस दिखाने से सफलता आपके करीब आएगी। आपके लिए शुभ रंग होगा लाल और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज लाल मसूर का दान करिए। अब जानते हैं हमारी 8वीं राशि वृश्चिक के बारे में और उसके बाद आपको बताएंगे एक और होलाष्टक से जुड़ा हुआ महा उपाय। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है डेथ का। आज किसी पुराने अध्याय के समाप्त होने का संकेत है। बदलाव को स्वीकार करेंगे तो नई शुरुआत आसान होगी। जो अब काम का मन नहीं है उसे छोड़ना जरूरी है। परिवर्तन से डरने के बजाय उसे अवसर समझें। ये अंत नहीं है बल्कि एक नई दिशा की शुरुआत है। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा लाल और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। अब समय है होलाष्टक से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने का। होलाष्टक के दिन जैसा कि आपको बताया गया थोड़े नकारात्मक और चिड़चिड़े दिन होते हैं। तो इन दिनों में जरूरी है कि नवजात शिशु और गर्भवती महिलाएं शाम के समय घर से बाहर ना जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां हमारे आसपास के वातावरण में हावी रहती हैं और दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय का जाप, इस तरह की सभी चीज करने से हमारे घर और आसपास का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट छू नहीं पाता। हमारा मन भी उचाट नहीं होता और मन में बल भी बना रहता है।
तो आपने दूसरा उपाय भी जान लिया। अब हमारी 4 और राशियां शेष रह गई हैं। इसके साथ हम आपको एक लकी टिप भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अब धनु राशि के बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड धनु राशि वालों के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज मन में कोमलता और नई उम्मीद जाग सकती है। कोई छोटा सा सुखद संदेश या भावनात्मक संकेत मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। किसी पर जल्दी भरोसा करने से पहले सोचें। अपनी भावनाओं को समझदारी से व्यक्त करें। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा रात को 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करना। और अब बारी है मकर राशि के जातकों की, तो उनके लिए जान लेते हैं कार्ड क्या खुलते हैं आज। अगला कार्ड मकर राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है द एम्प्रेस का। आज प्रेम, स्नेह और रचनात्मकता बढ़ेगी। परिवार में सुख और सामंजस्य बनेगा। कोई नया समाचार मिल सकता है और आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं और गुलाबी फूल अर्पित करें। और अब बारी है हमारी 11वीं राशि कुंभ की, तो कुंभ के लिए जानते हैं उनके बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि की। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाते हैं कुंभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है हर्मिट का। आज आत्मचिंतन और शांति से निर्णय लेने का दिन है। अकेले में सोचने से सही मार्ग दिखाई देगा और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभ देगी। आपके लिए शुभ रंग होगा पीला और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज चने की दाल का दान करिए। और अब आखिरी राशि मीन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड मीन राशि वालों के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ डिस्क का। आज धन या काम से जुड़ी थोड़ी चिंता हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सकारात्मक सोच से स्थिति में सुधार होगा। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाना। अब समय है लास्ट तक जुड़े रहने के साथ साथ हमारे तीसरे महा उपाय को बताने का। कुलाष्टक के दिनों में धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। रोज आटे का एक पंचमुखी दिया बनाइए, उसमें घी डालिए और शाम के समय अपने घर के मंदिर में जलाइए। अब वो पल जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आ गई है आपकी लकी टिप। कोलाष्टक के दिनों में नकारात्मकता को नष्ट करके सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए इन 8 दिनों में अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शाम के समय गूगल और लोबान का धुआं करें। तो आपने आज के दिन के बारे में भी जान लिया, होलाष्टक से जुड़े हुए उपाय भी जान लिए और इसी के साथ राशियों के लिए कौन कौन से उपाय हैं वो भी जान लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी तमाम चीजें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो भाग्य चक्र में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।